ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करो तुम लोग, मैं अभी जो दिखा रही हूँ तुम लोगों को, पहले ये करो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो हो पा रहे हैं? बेटा जो भी रोए इसका ही आंसर नहीं करना है, गलत है लेकिन ये आंसर। अगर आता है तो हैंड रेस करना बेटा। वो देखो लेफ्ट ही हो गया। ओहो। हाँ ठीक है, करो, किसका हो गया? प्रांशु हो गया क्या? अर्पिता ट्राई करो। हाँ अनुष्का, मैम हो गया। सलोनी, दीपक, कोमल, दो कोमल है यहाँ पे फिलहाल, दीपू, चलो क्या किया है बताओ मुझे, कैसे किया है? पीएच निकालना है एसिटिक एसिड का, बताओ। मैम ये 1% आयरन जो है ना, तो 0.01 मोलर का इसका 1% निकाल लेंगे। आपसे बोला क्या आ रहा है आंसर? डी आ रहा है मेरा। 4 आ रहा है। हाँ मैम। देखो इसमें कंसंट्रेशन 10 के 4 पावर ही आ रहा माइनस है। चार्ज आ तो रही है ना, क्योंकि 1%। देखो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है जो आप करते हो, C00, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ रही है? इज इक्वल टू सी अल्फा। पहले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखो और लिखने की, जब तक आप लिखोगे नहीं ना हाथ से ऐसे, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होगा तुम लोगों से। ठीक है, कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है, 1% आयनाइज हुआ है, यानी कि अल्फा दिया हुआ है 1/100, कितना हो जाएगा? 0.0, 0.01। यानी कि 10⁻⁻⁴। यस मैम। अब यहाँ से पीएच का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, और माइनस तुम्हारा लॉग ये H प्लस तुम्हारा 4। आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब तुम क्यों अप्रोच नहीं कर पाए बाकी बच्चे, मुझे नहीं पता है। अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो होगा ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करो। उसको बोला ना गलत है, तो मेरे को लगा मेरा भी गलत है क्या। ना वो तो मैंने जान करके बोला था। ये करो। सभी ट्राई करो। वेरी गुड, प्रांशु, अनुष्का, मुस्कान, सात्विक, दीपक। हो गया है क्या तुम मैम पहले का था सॉरी। मुस्कान हो गया? मैम पहले का है। अच्छा, अर्पिता हो गया? हाँ अर्पिता, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट हो जाओ कि एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना। हाँ बताओ। बताओ। मैम इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मतलब इसमें बताया है कि वन नॉर्मल वीक एसिड डाला है और स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, तो पीएच 7 के इक्वल तो नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। वेरी गुड, कि वो ठीक है। बेसिक सोल्यूशन तो बनेगा। बी क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये रोंग होगी स्टेटमेंट, जब आप एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को डाल रहे हो तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, इधर देखो। पहले तो आपकी पीएच क्या होने वाली है? अच्छा पीएच बोला है, ठीक है। तो जैसे ही आप एसिड में बेस को डालोगे, वीक एसिड है, वीक एसिड का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जैसे जैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सोल्ट बनेगा। सोल्ट की पीएच धीरे धीरे 7 से, मतलब अगर 7 से कम है धीरे धीरे 7 तक पहुंचेगी क्योंकि सोल्ट है। फिर आपके पास क्या होगा, एक बार एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया जितना करना था, उसके बाद ऊपर से आप बेस डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, क्या होगा?
फिर आपके सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का हो जाएगा। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का हो जाएगा तो पीएच जो है वो क्या होगी, 7 से ऊपर पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पीएच विल बी द 7, ये गलत है। ए वाली स्टेटमेंट देखो, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0, हाँ ठीक है, 0 तो नहीं होती है। सी वाला देखो, H प्लस ऑफ डाइल्यूट एंड हॉट H2SO4 इज मोर देन H प्लस। अब H प्लस ये कौन से एसिड वाला, मतलब जो एसिड के H प्लस की कंसंट्रेशन है वो, एंड जो पानी से H प्लस आयंस आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो डाइल्यूट में तो वो ज्यादा होंगे ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि डाइल्यूट में तो आप बहुत ज्यादा पानी Yes, डाल ma'am. यस मैम। प्लस आयंस बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कंसंट्रेटेड एंड कोल्ड H2SO4, बिल्कुल ठीक है। मिक्सिंग ऑफ CH3COH pH will be less than 7, बताओ ये भी ठीक है अपना, एसिडिक होगा मैम। एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ma'am. तो यानी कि बी वाला इनकरेक्ट था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम डाइबेसिक और मोनोबेसिक मतलब डिफरेंस क्या होता है? डाई बेसिक में क्या होता है, H2SO4 डाई बेसिक है ना। दो H प्लस दे। यस, आप स्ट्रक्चर नहीं बना देते उसमें, यस मैम। तो ये डाई बेसिक है, इसके बाद 2 H है, H प्लस यहाँ से निकाल सकता है। तो पहले एक H प्लस निकालेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग Ka1 होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसके बाद दूसरा निकालेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग Ka2 होगा। तो आपको बताना है करेक्ट रिलेशन। हाँ जी, अनुषु आप बताओ बेटा। मैम Ka1 हम्म, वो ग्रेटर देन होगा Ka2 से। हाँ, वाई? मैम जो के मतलब जो ए सोल्यूशन है उसका प्रोटॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज्यादा है, वेरी गुड। हाँ, एंड जो तो फिर समझ गई मैं तुम्हारी बात। देखो जब भी आपके सामने आ जाए पॉली बेसिक एसिड आ जाए, लिख लो, ये तो जनरल मैं जो बोल रही हूँ जनरल बात है कि अगर तुम्हारे पास पॉली बेसिक है, डाई मतलब जिसके पास 2 H प्लस है देने का या उससे ज्यादा है, तो उसका जो Ka1 का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, बेसिकली Ka1 होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है Ka2 से, क्योंकि जो फर्स्ट वाला H प्लस होता है वो आराम से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद इस पे आ गया चार्ज, तो अब उसमें से H प्लस निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से जो सेकेंड या थर्ड फोर्थ अप टू सोन जितने भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यस मैम। Ka1 की सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। ये तो डाई बेसिक के लिए पूछ रहा है, अगर मान लो कोई और भी दे देता, वो ट्राई बेसिक दे देता, टेट्रा बेसिक, तो कोई भी पॉली बेसिक एसिड है तो ध्यान रखना जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी वाले। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन करो। हाँ जी, करो, ट्राई करो। हुआ किसी का? यस मैम। मुस्कान तुम्हारा हुआ है? मैम 1 मिनट। करो करो। अच्छा, अनुष्का का हो गया, डन मैम। ठीक है। और डन मैम। बताओ, और किसका हो गया? प्रांशु का हो गया है, और अनुष्का का हो गया है, सात्विक का हो गया, बाकी बाकी बच्चे। दीपक, ये चैप्टर छोड़ छोड़ के जा रहे हो क्या तुम?
नहीं मैम, हो रहा है, बस 1 मिनट। अच्छा अच्छा, मुझे अप्रोच बता दो दीपक, कैसे किया बेटा? मैम इसमें H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी वो C अल्फा आएगी, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें Ka का फॉर्मूला पता है, C अल्फा स्क्वायर होता है, वहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, और Ka की वैल्यू में पता ही है, तो यहाँ से C की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको इनिशियल ma'am. कंसंट्रेशन बतानी है CH3COH की, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। तो C अल्फा आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, कितना दिया हुआ है? 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब ये कितना दिया हुआ है? आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि अल्फा क्या होता है हमारे पास? Ka/C होता है, बताओ। Yes मैम. तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी C की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ रही है? मैम डी आ रहा है 6.8 D आ रहा है. BSD 6.8 इंटू 10⁻⁻³ आ रहा है सबका। Yes मैम. यस मैम। मैम ठीक क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? H प्लस की कंसंट्रेशन मैम ऐसे कर सकते हैं, H प्लस इक्वल्स टू अंडर रूट KC। हाँ कर सकते हो। C अल्फा क्या होता है? K/C, जो मैंने कल लिखवाया था तुम लोगों को फॉर्मूला, तो डायरेक्ट हो जाता है ना फॉर्मूले से। फिर यहाँ से तुम्हें वो अंडर द रूट तो वो करना पड़ेगा ना उसको थोड़ा सा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो मैम वैसे भी 6 पॉइंट आराम से कट जाएगा ना, 7.7 दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर कर दो इसको, अब आ जाएगा। K है, H प्लस है, C निकल के आ जाएगा, हो जाएगा। चलो आंसर आ गया ना तुम्हारा? बस चलो ये वाला करो, सोचो और करो आराम से। ये भी वैसा वैसा ही है। डन मैम। मैम डन. ओके, आपको क्या दिया हुआ है? पहले जो लिखा दिया हुआ है वो लिख लो। Kb की वैल्यू दी हुई है 1.0 इंटू 10⁻⁻12 एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन है 0.01। आपको निकालना है क्या? कंसंट्रेशन। अच्छा कंसंट्रेशन ही निकाल, एक सेकंड, यही निकालना आपको। तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन कंसंट्रेशन आपको 0.01 मोलर दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन के निकालने हैं। तो बस क्या लगाओगे फॉर्मूला? अंडर रूट में Kb इंटू C लगाया है क्या? Yes मैम. कितना आ गया फिर आंसर? आ गया होगा। हाँ 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. देखो, यस, 10⁻⁻7 डी आ रहा है। मोल पर लीटर। ठीक है, इसको जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है इसको। चले 10⁻⁻12 है, आगे चलते हैं। 10⁻⁻14 का अंडर द रूट ले लेना। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन से। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ जहां से मैंने कल छोड़ा था, बफर वाले से, है ना। अब देखो बफर के फॉर्मूलाज को कैसे करना है एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। ठीक है, आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो वो एसिडिक बफर से सवाल होगा या वो बेसिक बफर से सवाल होगा। तो एसिडिक बफर में तुम्हें ध्यान रखना है, एसिडिक बफर क्या होता है? मिक्सचर किसका होता है? वीक एसिड का, मतलब वीक एसिड होना चाहिए एंड उसका सोल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ, तो बेसिकली जब भी आप बात करें एसिडिक बफर की, तो उसमें वीक एसिड होना चाहिए और आपका सोल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब आप बोलोगे कि एसिडिक बफर है। तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर मान लो मैं इसमें वीक एसिड ले लूं,
तो वीक एसिड को डिसोसिएट करोगे तो इसमें डिसोसिएट होगा। अगर आप उसमें सोल्ट डाल देते हो CH3CON ने, तो वो डिसोसिएट करेगा। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें क्या लिखना है, Ka लिखना है, तो Ka क्या लिखोगे तुम? CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन H+ डिवाइडेड बाय CH3COH। लेकिन जो ये Yes, ma'am. एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है, इधर देखो कॉमन आयन इफेक्ट लगता है बफर सॉल्यूशन में, इधर देखो, क्योंकि जब आपने एसीटेट आयन को डिसोसिएट कराया जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे क्या होगा, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लीच एडलर प्रिंसिपल तुम्हारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो Yes, यानी ma'am. कि जो भी यहाँ पे तुम कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करोगे वो किसकी कंसंट्रेशन होगी? सोल्ट की कंसंट्रेशन होगी। जो तुमने सोल्ट लिया है ना उसकी कंसंट्रेशन लोगे। H+ की तुम्हें दी जाएगी, और एसिड की क्या लोगे? एसिड की जो तुम इनिशियल में एसिड लेके चले थे उसकी कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीच में किसने टांग अड़ाई? कॉमन आयन इफेक्ट है। ठीक है, अगर इसको जब आप पूरा डिराइव करते हो, जो कि करने की जरूरत नहीं है, तो आपका पीएच का फॉर्मूला निकल के आता है pH = pK प्लस log salt by acid। अगर मान लो तुम्हारा एसिड CH3COH है तो उसका कंजुगेट बेस लोगे। CH3COH का कंजुगेट बेस क्या होता है तुम्हारे पास? CH3CO नेगेटिव। तो ध्यान रखना कंजुगेट बेस होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ये हो गया तुम्हारा एसिडिक बफर। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर के केस में क्या होगा? जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? वीक बेस। ध्यान से सुन लो, बेसिक बफर में तुम्हारे पास वीक बेस हाथ में होना चाहिए मिक्सचर में, और उसका सोल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का, तब तुम उसको बोलोगे, तब वो डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी, डिफाइन होगी बेसिक बफर के लिए। अब इसमें क्या होगा? बेसिक है तो भैया POH आएगा, POH के साथ PK भी आएगा, log salt by base। सेम यहाँ पे भी बेस का कंजुगेट एसिड लिखोगे। ठीक है, और फिर जब तुम्हारा मान लो पीओएच निकल जाएगा, अगर एग्जामिनर ने पीएच तुमसे पूछा है तो उसको 14 में से माइनस कर देना, खत्म कहानी। ये हो गए दो फॉर्मूले। तीसरी चीज आती है बफर कैपेसिटी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस एक बार रीड कर लेना, जितना मैं समझा रही हूँ बस उतना कर लो। बफर कैपेसिटी को आप 5 से डिनोट करते हो। अब बफर कैपेसिटी होता क्या है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर का सोल्यूशन है, तुम उसमें कुछ मोल्स एसिड के या बेस के ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। एक बात बताओ, अगर तुम किसी सोल्यूशन में एसिड या बेस डाल रहे हो कुछ, अगर पीएच में ज्यादा चेंज नहीं आता तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी? अच्छी होगी। और बफर कैपेसिटी अच्छी होगी तो उतना ही बेटर वो क्या होगा? बफर सोल्यूशन होगा, उतना ही वो रेजिस्ट कर सकता है पीएच। समझ आ गई? ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसको रट लो अभी के लिए, अगर नहीं कभी पढ़ा है तो अब समझाने का कोई फायदा नहीं है इसमें। ए बफर सॉल्यूशन कौन सी रेंज में वर्क करता है? बफर रेंज में pH = pK ±1 2016 में आया था डायरेक्ट, कि बताओ भाई बफर सॉल्यूशन कौन सी बफर रेंज में काम करता है। सिंपल सी बात है, pH = pK ±1। ये याद कर लो अगर नहीं कभी पढ़ा है तो ये 3-4 बातें थी जो मैंने तुम्हें बतानी थी। अब हो गया काम। अब तुम बफर के सारे क्वेश्चन लगा लोगे, सोल्ट हाइड्रोलिसिस के भी लगा लोगे। अब तुम्हें मैं जो क्वेश्चन दूंगी ना, सोचना क्या वो बफर वाला है या सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला है। तुम्हें अपने आप देखना क्लिक होगा माइंड में। तो पहला क्वेश्चन, पहला तो सिंपल एसिडिक बेसिक बफर पे है, पहले ये वाला सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छे से सोचो जितना मैंने बताया है। सन मैम। ठीक है, जिसका डन अच्छी बात है, बाकी एक बार ट्राई करो। जितने में बच्चे 20 बच्चे बैठे हो क्लास में, देखो आप लोग सीरियस हो तभी क्लास में आते हो, वरना नहीं आते आप। इस टाइम पे सबको ये रहता है कि हम अपना पढ़ लें, बट अब आ रहे हो इट मीन सच में आप आना चाहते हो क्लास में, तो ट्राई करो कि वो 1.5 घंटा अच्छे से यूटिलाइज करके जाओ। एंड इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में अब नहीं कटवाना नंबर। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स का हो गया है, लाइक मुस्कान, प्रांशु को वेरी गुड। दीपू आप बताओगे? दीपू बता बेटा। सी मैम। सी होगा बेसिक बफर। एक काम करो दीपू, सबसे पहले मुझे ये बता बेटा कि बेसिक बफर की डेफिनेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? तुम्हारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पक्का?
ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दीपू? मैम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी गलती हो गया। कहाँ ध्यान है? मिक्सचर ऑफ वीक बेस, फिर सुन लो, प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब तुम नजर मारो कहाँ पे वीक बेस है। यहाँ पे तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, नहीं हो सकता है। हमें वीक बेस तो चाहिए भाई। इसमें देखो, इसमें वीक एसिड है, ये तो एसिडिक बफर का एग्जांपल हो जाएगा। वैसे ये एसिडिक बफर, इधर आओ इधर आओ, ये एसिडिक बफर भी नहीं है, यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? दोनों देखो कितने मिलीमोल है इनके, 10 है। दोनों न्यूट्रलाइज करके सोल्ट बना लेंगे। समझ में आया? ये एसिडिक बफर भी नहीं है। बताओ क्लियर हुई ये वाली बात जो मैं बोल गई अभी? ये वाली बात, ये यहाँ पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगेगा अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता तो। क्योंकि बफर कहाँ है ये बताओ? 10 मिलीमोल इसके हैं, 10 मिलीमोल इसके हैं। जितने एसिड उतने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिड तो बचा ही ना, सोल्ट बन गया सारा का सारा। और जबकि हमें एसिडिक बफर में तो एसिड चाहिए होगा, मिक्सचर चाहिए होगा वीक एसिड और सोल्ट का। इसकी बात देखो, यहाँ पे HCl और वीक बेस है। अब मान लिया, देखो अब क्योंकि तुम्हें पता है भाई 4 में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होना ही होना है, तो तुम मतलब लाजमी है कि तुम लोग डी मार्क करके आओगे। लेकिन इसमें एक बार के लिए कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ लो मुझसे, ताकि मेरी तरफ से मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया से समझा दिया। देखो, अगर तुम HCl ले रहे हो और तुम ले रहे हो वीक बेस, तो तुम्हारा क्या बनने वाला है? NH4Cl बनने वाला है एंड वाटर। मैं नहीं लिख रही हूँ उसको। अगर मैं बात करूं 100 ml ऑफ 0.1 यानी कि कितने मिलीमोल? 10 मिलीमोल। इसकी बात करूं तो कितने मिलीमोल? 20 मिलीमोल। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यस मैम। ठीक है, ये तब तक नहीं बने स्टार्टिंग में। फिर क्या होगा? कुछ टाइम बाद 10 मिलीमोल ऑफ NH4OH को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ या ना? बोलो। यस मैम। अच्छा, तो ये तो खत्म हो गया। ये तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, वो खत्म हो गया। बचेगा ये, कितना बचेगा? लेफ्ट अमाउंट इसकी कितनी होगी? 10 मिलीमोल। और ये कितना बनेगा? 10 मिलीमोल। हाँ या ना? यस मैम। यानी कि अब तुम्हारे पास मिक्सचर में क्या रह गया? वीक बेस रह गया, प्लस उसका सोल्ट रह गया विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बिहेव करेगा एज अ बेसिक बफर। आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एसिडिक बेसिक बफर है क्या चीज। क्योंकि क्वेश्चन में रट्टा से तो चलो इसमें तो चल गया, मान लो हो गया काम, बट क्या पता कुछ और वो वैल्यू को घुमा दे तो वहां पे दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, चलो चलो भाई, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये वाला करो पहले, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, बिल्कुल सिंपल। ये तुम खुद करो एक बार ट्राई, और चेक करना बफर वाला लगेगा फॉर्मूला या उसका सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। सोचना एक बार थोड़ा सा। मैं पानी पी लेती तब तक। डन मैम। ग्रेट। दीपक हो गया? दीपक का भी हो गया? बाकी करो। मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 2 ही टॉपिक है आज के, बस बफर और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। टेक योर टाइम, लेकिन होना अच्छे से चाहिए। कोमल का भी हो गया, बहुत बढ़िया। कोमल, कोमल तुम ये वाले ऑफलाइन टेस्ट में आ जाओ ना बेटा, 20 अप्रैल को जो होगा। एक बार हम बात कर लेंगे क्लास के बाद। तीन बच्चों का हुआ है, बाकी कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट तो नहीं थी भाई। वो वाला सवाल दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल वाला। चलो ठीक है, कोमल आप बताओ। अर्पिता नहीं हुआ है क्या? अनुष्वा, अर्पिता अनुष्वा नहीं हुआ है क्या? ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कोमल कि बफर वाला फॉर्मूला लगाऊं या सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला? मैम बफर वाला लगेगा क्योंकि इसमें वीक एसिड लिया है और उसका सॉल्ट लिया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, इसने ऑलरेडी तुम्हें दे दिया, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी,
और CH3, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें वीक एसिड भी मौजूद है, पड़ा है, एंड उसका सोल्ट भी है। क्लियर? चलो, तो फॉर्मूला लगाओ, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग कंजुगेट बेस किसका, एसिड का, डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई है मोलैरिटी में, तो क्या करोगे, पीके निकाल लो, 5 होगा, प्लस लोग 0.2 बाय 0.1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 0.3 कितना आ जाएगा, 5.3। ऐसे सोल्व करना था इसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवाते हो तुम लोगों को। ये वाला टाइप का क्वेश्चन करो, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये अलग से लिया है मैंने, प्रीवियस ईयर में अभी आगे कराऊंगी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये पीके 3.7 है बेटा। टेक योर टाइम। आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार अप्रोच देखो कैसे सही कर रहे हो क्या। ओके, हुआ किसी का थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। सात्विक, प्रांशु, दीपक, अनुष्वा, अर्पिता, दीपू, कोमल, शालवी, स्नेहा, नेहा, स्नेहा नेहा, सही है भाई, सलोनी। ठीक है, देखो मैं बताऊं क्या, अच्छा हो गया है। ओके, हाँ बताओ मुझे, अर्पिता कैसे किया। मैम इसमें जो है हम एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें वॉल्यूम इनटू में जो मतलब हाँ, 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 वॉल्यूम इनटू में मोलर जो भी रेशो दे रखा है हाँ, उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो हाँ, वही फॉर्मूला लगा करके आंसर आएगा। ठीक वैल्यूज है। ही पुट करनी है बस, वी की वैल्यूज कितना आ से रहा है, फाइंड होगी। वो अभी सॉल्व नहीं किया। अच्छा सोल्व कर मैम लो। 50 ml आ रहा है इसका। वॉल्यूम आ रहा है क्या, कितना आ रहा है। मैम 50 ml आ रहा है, 50 हाँ ml। ठीक है, यस मैम। 50 आ रहा होगा, चेक करो। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब ये देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे मोलैरिटी से तो मोल आएगा बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका वी वॉल्यूम एंड इसका 50, तो वी प्लस 50 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, वैसे ही कैंसिल यस आउट हो मैम। जाएगा आगे जाके। इसमें कैसे करोगे, वही सेम 50 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई वी प्लस 50, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हें यहाँ से v को सोल्व करना है, और बस अगर v पता चल गया तुम्हें, तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि वही पूछ रहा है वो, बट वॉल्यूम ऑफ v ऑफ 0.1 मोलर HCONA शुड बी एडेड। तो यहाँ से तुम v निकाल लेना, 50 आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या, ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका 50 ml आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Find pH of a solution obtained by mixing 0.1 mole of ammonium hydroxide जिसका Kb given है and 0.1 mole of ammonium sulfate NH4 whole twice SO4 in 500 ml solution.
हुआ? पहले तो देख लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई। पीओएच वाला लगेगा ना? यस मैम। मैम पीकेबी प्लस लोग। log salt by base। ठीक है, ओके। अब पीकेबी कितना दिया हुआ है, अपने को दिया है क्या कुछ? हाँ, मैम केबी दिया है, पीकेबी निकाल लो। लो, 5 अब इधर क्या कंसंट्रेशन पुट करूं भाई मैं? 0.1 0.1 या by 0.2? 5 0.1 या 0.2? 0.1। 1। इधर आओ, इधर आओ। तभी मैंने कहा था ये रट्टा मत मारना सोल्ट का। सोल्ट क्या है? बेस का कंजुगेट एसिड, और एसिड के केस में कंजुगेट बेस। एक बात बताओ, जब तुम इसको डिसोसिएट करोगे तो ये 1 मोल 2 मोल अमोनियम आयन दे रहा है, ठीक है? और तुम्हारा Yes, बेस ma'am। क्या है? NH4OH। तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, समझे? तो 2 हाँ। अमोनियम आयन मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे तुम लोग? 0.2। इसलिए मैंने बस ये क्वेश्चन दिया, बाकी और कुछ भी नहीं था इसमें। अब इसको सोल्व कर लेना। 5 प्लस पॉइंट लोग कितना हो जाएगा? लोग 2 हो जाएगा 0.3। पीओएच आ जाएगा 5.3 एंड पीएच निकल के आ जाएगा 14 माइनस 5.3। इसको सोल्व कर लेना, समझे? Yes, ma'am। हाँ। बोलो, इस तरीके से करना है। अगर मान लो वो तुम्हें यहाँ पे NH4OH ना लिख के देता, NH3 दे देता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये कंसिडर किया था उसने फिर उस केस में एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक है? तो कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब करो नीट के प्रीवियस ईयर। पहला, हाँ बताओ भाई इसका आंसर क्या आ रहा है? मैम डी। मैम यस, डी। हाँ, क्योंकि एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड चाहिए होता है। ये वीक एसिड है, ये भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो भाई। ओके, बाकी बाकी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ जी, क्या कैसे किया सोल्व बताओ भाई। मैम pH निकाला। pH इक्वल टू pK प्लस log salt by acid। सोल्ड बाय तो एसिड, ठीक है। हाँ, K गिवन है 10⁻⁵ तो यहाँ से pKa 5 हो जाएगा एंड pH 6। तो log salt by acid 1 आ 1 जाएगा, आ रहा। हाँ, देन salt by acid 10/1, 10:1। ठीक है। लोग सोल्ड बाय एसिड आ रहा है 1, तो सोल्ड बाय एसिड की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10⁻1, तो आंसर आ जाएगा 10:1, ठीक है? क्योंकि आपको सोल्ट टू एसिड की कंसंट्रेशन देखनी थी इसमें। हो जाएगा, चलो। नीलमा लेट हो गई बेटा। मैम सर आए थे तो उस वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये करो। इसमें एक फॉर्मूला भी लगेगा कोई और, अगर किसी को याद हो तो देखना, बाकी ट्राई करो।
हो गया? कैसे किया बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगाया? POH का फिर PKB प्लस लोग सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा, बट ये तो एसिड है ना, ये तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। मैम इसमें पीएच वाला लगेगा। ठीक है, बट पीके कहाँ से लेके आओगे? मैम के ए इंटू के बी बराबर वेरी गुड, के डब्ल्यू के होता है ना, बस तो मेरे वहां को से यही आएगा। सुनना था। ठीक है, तो ये मत यूज करना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या है, क्योंकि देखो अपने पास ना एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है, तो आपको लगाना तो यही है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग बी नेगेटिव बाई एच बी। इनकी कंसंट्रेशन ठीक है बराबर है, तो यानी कि पीएच जो होगा पीके के बराबर आएगा, बट अपने पास पीके है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इधर देखो एसिड का ही उसी का ही कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है, तो उसमें आप निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला होता है के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। आपके पास के डब्ल्यू कितना होता है 10⁻⁻14, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। के ए कितना निकल के आ जाएगा 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये आ जाएगा के ए आ जाएगा 10⁻⁻4। तो पीके क्या आ जाएगा, पीके 4 आ जाएगा। तो पीएच भी कितना आ जाएगा, पीएच भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, करेक्ट अप्रोच ये होगी। तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। रख लोगे क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये अपने उसी में ही ऐड कर लेना जो तुमने नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूला शीट वगैरह वहां पे ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, ओके। बस बफर के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेंगे पेपर में, इससे ज्यादा तो वो नहीं पूछेगा। अब आ जाओ जहां से क्वेश्चन आने के 99.9999% चांसेस हैं। सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसको बच्चे आते आते तक थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, बट अपन करेंगे। ठीक है, अपन करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखो, अब बेसिकली सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जस्ट फॉर्मूले रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है केएसपी, वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं एक सोल्ट ले लूं, आपको कोई भी सोल्ट दे देगा ना, अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन पता है, किसी भी सोल्ट के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तुम्हें बार बार ये नहीं करना है। तो एक बार मैं सिखा देती हूँ, इधर देखो। मान लेते कोई तुम्हारे पास सोल्ट है AXBY टाइप का। व्हेन यू डिसोसिएट दिस सोल्ट, तो इट कन्वर्ट इनटू XAY प्लस YB X नेगेटिव। तो अगर तुम्हें KSP लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो AY प्लस की कंसंट्रेशन की पावर X हो जाएगी, जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं, BX माइनस की पावर Y नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं सोल्युबिलिटी कंसिडर कर लेती हूँ AXBY की वाटर में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो S मान लेती हूँ मैं। तो ध्यान रखना, सोल्युबिलिटी हमेशा आपको मोल पर लीटर में लेनी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे सवाल पेपर में। सोल्युबिलिटी जान करके एग्जामिनर ग्राम पर लीटर में देगा तुम्हें, ध्यान रखना मोल पर लीटर में करना, उसको उसके जो भी दिया होगा, जो भी सोल्ट दिया होगा, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैं सोल्युबिलिटी की टर्म्स में बात करूं, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी XS और इसकी हो जाएगी YS। अब सोल्युबिलिटी की टर्म्स में अब क्या करोगे, ये कंसंट्रेशन XX की पावर X हो जाएगी, YS की पावर Y हो जाएगी। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस मैम। SP कैसे लिखोगे, X की पावर X, Y की पावर Y, S रेज टू द पावर X प्लस Y। मतलब अगर आपको सोल्युबिलिटी की टर्म्स में किसी भी सोल्ट का KSP का एक्सप्रेशन लिखना है, अगर तुम्हें ये चीज मालूम है, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y, सारे एक्सप्रेशन सोल्व कर लोगे। अगर किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, वो आगे न्यूमेरिकल में जाएगा ही। जैसे जैसे तुम्हारे पास मान लो AB टाइप का सोल्ट है। ठीक है, अब एक काम करना, अब AB टाइप का सोल्ट तुम्हारे पास AgCl हो सकता है, AgI, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला लगाना जो अभी बताया मैंने। बताओ, इसमें X की पावर X, इसमें कोई पावर तो है ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है, तो S क्या हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा। बस बताओ, निकल आ गया? यस मैम। बस KSP आ गया S स्क्वायर, तो S क्या आ जाएगा, सोल्युबिलिटी अंडर द रूट में KSP। खत्म कहानी, आगे चलो। अगर मान लो AB2 या A2B टाइप सोल्ट हो, तो कैसे करोगे, X की पावर X, Y की पावर Y, कैसे करोगे?
1 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, s 2 + 1 आ गया, 4s³ खत्म। बताओ, ठीक है, आ गया ना? यस मैम। बस खत्म हो गया, सोल्युबिलिटी निकाल लेना उसका। ये वाले हो सकते हैं तुम्हारे पास। ज्यादा पॉपुलर कौन सा सोल्ट है नीट वाले केस में, मैं बता देती हूँ। एक तो ये देते हैं वो सिल्वर क्रोमेट वाला सोल्ट, एक ये वाला देते हैं CF2 वाला सोल्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। AB3 या A3B टाइप का सोल्ट हो तो कैसे करोगे? देखो यही आएगा क्या, 27s⁴, क्योंकि 3 का क्यूब इंटू 1 का 1 है ना, 3 का क्यूब इंटू 1 का 1, और s की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा, 27s का 4, मतलब s⁴। अगर मान लो A2B3 दे दे तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, s कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करो, 108s5 आ जाएगा, ये KSP के बराबर हो जाएगा। और अगर s निकालना होगा तो ये आ जाएगा। बताओ, किस्मत अच्छी हुई तो भैया यहीं से ही आ जाएगा क्वेश्चन, बता दे रही हूँ मैं आपको। और आया भी हुआ है, आया भी हुआ है, निकल जाएगा। बस एक ये ध्यान रख के चले जाना, ये वाला कहाँ गया, ये याद करके चले जाना बस, ठीक है। डिसोसिएट करने आना चाहिए, आई होप आता हो। ओके, नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मान लो तुम सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें कॉमन आयन इफेक्ट का थोड़ा सा तड़का लगा दिया एग्जामिनर ने, तो क्या करोगे? तो क्या फंस जाओगे? नहीं, इवन क्वेश्चन और इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। आओ कैसे, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखना कि अगर तुम्हारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दिया हुआ है 2 मतलब जन ऐसे ही कुछ ले लिया मैंने वैल्यू, 2.8 × 10⁻⁻10 है, 25 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है एग्जाम में कुछ और वैल्यू दे रखी हो। आपको बताना है कैलकुलेट इट्स सोल्युबिलिटी। हमें पता है AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है ना, तभी तो हम उसके लिए KSP डिफाइन कर रहे हैं। आपको इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है सोल्ट की इन 0.1 मोलर AgNO3। इधर देखो, AgCl तो बहुत ही खराब किस्म का सोल्ट है, लेकिन AgNO3 बड़ा ही मस्त सोल्ट है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब तुमने क्या किया, AgCl के ऊपर से AgNO3 डाल दिया। इधर देखो, AgCl के ऊपर से AgNO3 डाल दिया तुमने, Ag+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अगर Ag+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो AgCl पहले ही मरे मरे से डिसोसिएट हो रहा था, अब तो ना के बराबर होगा। तो यानी कि जो भी सारी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, इस Ag+ की हम कंसिडर कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो हम KSP कैसे लिखते हैं? हम KSP लिखते हैं Ag+ की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। Ag+ की कंसंट्रेशन कौन सी वाली लोगे? यही वाली लोगे जो AgNO3 से आ रही है। Cl नेगेटिव निकाल लोगे, KSP आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप इजीली सोल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे इस टाइप का। नेक्स्ट आता है आयनिक प्रोडक्ट। अब आयनिक प्रोडक्ट और KSP का क्या सीन है, याद है तुम्हें? मैंने एक करवाया था रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम यहाँ पे देखो, आयनिक प्रोडक्ट और KSP। अगर मान लो तुम्हें KSP ऑलरेडी दिया हो और तुमसे पूछा जाए बताओ भाई ये सोल्ट प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं, तो तुम क्या करोगे? आयनिक प्रोडक्ट निकाल, आयनिक प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसे ही निकालोगे जैसे KSP निकालते हो। कोई भी आयनिक प्रोडक्ट तो किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाल लोगे, ठीक है। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा आती है, ध्यान से सुन लो, तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। बट अगर सोल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, मतलब उसका सोल्युबिलिटी ज्यादा है, प्रेसिपिटेट उसका नहीं बनने वाला है आसानी से। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगा तो भैया सोल्यूशन ही क्या है, सैचुरेटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मोटा मोटे पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। रख लोगे? जल्दी बताओ, रख लोगे तो फिर आगे चलते। हाँ, जल्दी से थम्स अप दे दो। दीपक, शिवानी, हिमांशी, कोमल, वेरी गुड। अनुषुआ, स्नेहा, अर्पिता, दीपू, प्रियांशु, ठीक है। नीलम, मुस्कान, संजना, ठीक है। अभी भी सबने नहीं दिया मेरे को थम्स अप। हाँ, आयनिक में भी सोल्युबिलिटी जैसा ही फॉर्मूला लगता है, बस आयनिक में क्या है, आप कोई भी कंसंट्रेशन पे वैल्यू पुट कर सकते हो, जबकि KSP में आप जो इक्विलिब्रियम पे होती है वो कंसंट्रेशन पुट करोगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है ना, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो पुट करते हो। अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ।
पहले तो ये वाला क्वेश्चन करो, आ जाओ। दो 2020 का क्वेश्चन। सबसे पहला काम है तुम्हें डिसोसिएट करके लिखना। मुस्कान विद एक्सप्लेनेशन बता बेटा कैसे किया। मैम ए आएगा आंसर। आंसर तो देखो मेरे को भी नहीं मालूम है। मेरे को ये बताओ सोल्व कैसे किया। मैम पहले से डिसोसिएट करके लिखेंगे NiOS2 को Ni प्लस और 2 OS2 प्लस में Ni 2 प्लस और OH माइनस। ऐसे 2 कौन लगाएगा? मैम 2OH आएगा ना। माइनस होगा। बैलेंस करना है ना चार्ज को, ठीक है। अच्छा हम मान लेते हैं इसकी सोलिबिलिटी S है और इसकी 2S है, यस मैम। ठीक है। लेकिन तुमने इसके अंदर क्या डाल दिया, NaOH भी डाल दिया, Na प्लस OH नेगेटिव। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 है, 0.1। यानी कि ये भी भैया जी ऐड होंगे इसके अंदर। यस मैम। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। अब क्या निकाला, आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ। देखो आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगी अर्पिता? निकल 2 प्लस OH नेगेटिव का होल स्क्वायर। इसकी सोलिबिलिटी कितनी है? S, यही तो निकालना अपने को। और ये Yes, कितना? ma'am. 2S प्लस 0.1, इसको 0.1 लोगे क्योंकि मैंने कहा था जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना इसमें NaOH वही वाली कॉन्सेंट्रेशन लोगे OH नेगेटिव की, तो 0.1 स्क्वायर। आयनिक प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है तुम लोगों को? वो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻15। तो कितना आ जाएगा? -15 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13। 2 × 10⁻⁻13। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब हाँ, अब मैं बोल सकती हूँ मुस्कान कि फर्स्ट इसका आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत है इसमें? एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है जिसमें वो कॉमन आयन को घुसा के देगा, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा जो मैंने अभी बताया, कहाँ गया ये वाला सोल्ट वाला। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है ये वाला, प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं, अभी मैं बताऊंगी ऐसा क्वेश्चन एक और, ठीक है। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन तो काफी सारे ही लेके आई हूं मैं, 9-10, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम डन। वेरी गुड, बाकी करो। इलेवेंथ में मैम जब बच्चे, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में है। हाँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट कराया, बाकी तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा ऊपर वाला हो गया तो। ठीक है। 11th में जब बच्चे आते हैं ना तो कहते हैं केमिस्ट्री सबसे बेकार सब्जेक्ट है ना। और जब 12th में जब जाते हो, जाते जाते कहते हो मैम केमिस्ट्री ही सही है। ओके किसी और ने किया इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले को? AB2 सोल्ट है ना, इतना कर लिया सबने? डिसोसिएट करवाने का काम कर दिया क्या सबने?
अच्छा मैम। कर लिया क्या? काफी हैंड रेज भी हो गई, क्या बात है। अर्पिता, मुस्कान, कोमल, अनुष्वा, शिवानी। शिवानी तुम बता दो। शिवानी बेटा, पीएच तुम्हें दे रखा 9, तो पीओएच तो निकालना, पीओएच निकालना पड़ेगा ना अपने को, 5 आ यस जाएगा। मैम। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालने पड़ेगा, N/(-5) दस की पर -5। है ना। चलो और क्या सोचे हम, सोलिबिलिटी का तो कोई बात नहीं किया। तो अगर मैं क्या निकालना अपने को, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ले लेते हैं और OH नेगेटिव आयन की ले लेते हैं का स्क्वायर। अब हमें पता है जब मैं इसको डिसोसिएट करा रही हूँ तो मुझे 1 मोल कैल्शियम के मिल रहे हैं, 2 मोल इसके मिल रहे हैं। तो अगर इसकी 10⁻⁻5 है कंसंट्रेशन, तो कैल्शियम की इसकी आधी होगी बाय 2। और ये कितना होगा, 10⁻⁻5 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 और 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻15। अरे ये तो एकदम से आ गया सोल्व होके। तो इसका क्वेश्चन सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो मैं तुम्हें ना एक चीज बताती हूँ, हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो, तो मैं भी होती थी कि आप बार बार सोलिबिलिटी को ले रहे हो। सोलिबिलिटी को आप तब लेना जब उसने बात की हो, या नहीं तो आप सिंपल ये डायरेक्ट लगा के आना, तुम्हारे आंसर आते रहेंगे। जब उसने सोलिबिलिटी की बात ही नहीं की, जैसे देखो इसमें की हुई है, तो मैं वो सोलिबिलिटी SS लिख के करूंगी। ऐसी बात नहीं है, वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। इससे बेटर है जब वो सोलिबिलिटी, मोलर सोलिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है कि आपको सोलिबिलिटी निकालना है, तो आप सिंपल ये निकाल लो, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते थे कंसंट्रेशन में, आप बिल्कुल वैसे करके आए, ठीक है। तो बी इज द आंसर। ये वाला आपके होमवर्क में है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने ये करवाया है, बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी, ठीक है। इसमें जो भी कंसंट्रेशन होगी F नेगेटिव की ले लेना 0.1 और सिंपल वैसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। देख रहे हो तुम, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 23 में नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार आ जाए। बस ये थोड़ा से ही रह गए क्वेश्चन, और मैंने होमवर्क में भी अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज कर लेना उसको। ओके करो भाई। क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है? यस मैम। सोलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में, क्या कहा था मैंने, किस में पुट करनी है तुम मोल लोगों पर को? लीटर। मोल पर लीटर में पुट करना है, तो डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, ठीक है। 233। हाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे बेसिकली इसका जब तुम स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारे पास KSP की वैल्यू आ जाएगी। अब यस इसका मैम। कैलकुलेशन देख लो थोड़ा सा। मैम हो गया। देखो एक बार बाकी कितना आ रहा है। मैम KSP बता दूं एकदम। हाँ KSP KSP 1.08 इंटू 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर लीटर टू द पावर -2। हाँ मैम फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो बस ये करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें वो तुम्हें ग्राम पर लीटर देगा और डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो एक। देखो भाई 17 में भी आया एक, हो क्या रहा है, 21-22 में भी आया था, 23 में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन करो। और अभी तो मैं तुम्हें एक एक दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में दिए हैं। करो इसको, सोल्व करो। तुम अपना करो भाई, मैं अपना करूंगी। मैम डन। ओके बेटा, बाकी बच्चे करो।
ले लो 40-50 सेकेंड्स ले लो, कोई बात नहीं। दीपक का भी हो गया, वेरी गुड। मुस्कान का भी हो गया, बहुत बढ़िया। प्रियांशु का भी हो गया, बढ़िया। और वेटिंग फॉर अदर। वेरी गुड, कोमल का भी हो गया, शाबाश। सबने ऐसे ही किया है क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है? यस बताओ। मैम। ठीक है, तो AG प्लस की जो Yes, ma'am, कंसेंट्रेशन ऐसे ही। वो है 2.2 इंटू 10⁻⁴, इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमें इसके 2 मिल रहे हैं, इसका 1 मिल रहा है, तो इसका हाफ कर देना 1.1 इंटू 10⁻⁴। -4 इसको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? मैम 5.3 इंटू 10⁻⁻12। Yes, ma'am. कितना? 5 इंटू, ओके, सी ऑप्शन। 5.3 हाँ। ठीक है, ये देखो 10⁻⁻12 तो यहीं से आ गया, इसको सॉल्व कर लेना, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा ना? एक बार बता दो, मुश्किल तो नहीं था? चलो, उसके बाद एक ये क्वेश्चन करो, 16 में आया था, ये भी 16 में आया था। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहले ऊपर वाला रीड करो तुम लोग। ये देखो, ये वही तो है जो मैंने अभी कराया है, जो आपका 18 और 19 में आया था, ये वाला सेम। ये देखो, इसको करने की जरूरत है क्या दोबारा से? देखो, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, इसमें तुमने NaCl डाल दिया है, हो जाएगा? यस मैम। बस डिवाइड कर देना KSP को 10⁻⁻1 से, एंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। My वाला करो, My3 वाला। ध्यान से पढ़ना, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ये तो करके देखो। हुआ? हाँ जी, नहीं हो रहा सोल्व? मैम मेरे सबसे सी होना चाहिए। तो है पर मैं करवाती हूँ। ओके, देखो भाई, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। KSP दिया हुआ है सब, मतलब दोनों का सेम है। इधर देखो, वो बोल रहे हैं कि सोल्ट My एंड NY3 आर मोर सोल्यूबल इन 0.5 मोलर KY। ये तो गलत ही है। अगर आप कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हो इस पे, तो उससे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ए तो क्या हो गया, इनकरेक्ट है। उसके बाद बोला कि एडिशन ऑफ सोल्ट, इधर देखो, एडिशन ऑफ सोल्ट KY टू द सॉल्यूशन ऑफ MI
My and NY3 will have no effect, ये भी गलत है ना। मोलर सोलिबिलिटी ऑफ My and NY3 ये भी गलत है। कैसे बराबर हो सकती है? एक AB टाइप का सोल्ट है, एक AB3 टाइप का सोल्ट है, नहीं हो सकता है। T इसका करेक्ट होगा, निकाल के देख लो एक बार इसको। My को कैसे लिखोगे? M प्लस Y नेगेटिव, यस मैम। है तो KSP क्या हो जाएगा? S स्क्वायर हो जाएगा, S निकाल लोगे तुम। ये कौन सा टाइप का सोल्ट है? AB3 टाइप का सोल्ट है, तो कितना होता है इसका? 3 का स्क्वायर 27S4 होता है ना। 27H4। हाँ, तो ये इतना है, आप इसको सोल्व कर लेंगे। बस अब इसको सोल्व करने थोड़ी ना बैठोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लो इसको सोल्व। यस मैम। ठीक है, अब पेपर में थोड़ी ना बैठोगे इसको करने, तो हो जाएगा काम। हाँ, कंपैरिजन करना है क्योंकि इसमें, तो फिर वो आसानी से, क्योंकि एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो सिंपल ये पूछ रहा है कि My की जो सोलिबिलिटी है वाटर में वो कम होगी। तो हाँ, इसका जब आप निकालोगे तो वैल्यू वो कम ही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं तो हो रहा है बस। हाँ, ये वाला करो। पढ़ो इसको आराम से। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 is added to the solution containing equal mole of NaCl, NaBr, NaI and Na2CrO3। सब में सोल्युबिलिटी देखो निकाल के, किसमें आ रही है, जिसमें ज्यादा आ रही है वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, मतलब उसके प्रेसिपिटेट बाद में बनेंगे। सबसे चेक करो किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा आ रही है। मैम Ag2CrO4। कैसे सोल्व मैम किया या पहले तो डिसोसिएशन किया, तो 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, तो Ag का 2S का स्क्वायर एंड CrO4 2 माइनस का S ये होगा। निकाल दिया होगा ना and- तुमने? हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब में क्या होगा देखो। इधर आओ, इधर आओ, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। इधर देखो, अगर मैं AgCl, AgBr और AgI को देखूं तो AgI तो भैया बेकार ही, बहुत ही गंदा सोल्यूबल होता है। ठीक है, उसका आप देखो KSP वैल्यू भी देख सकते हो, देखो कितनी ज्यादा कम है उसकी सोल्युबिलिटी, बहुत कम है उसकी। ठीक है, आपको इसमें देखना पड़ेगा AB2 टाइप। देखो ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, ये वाला मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ My इज इन वाटर इज लेस देन, यानी कि AB3 की सोल्युबिलिटी ज्यादा है AB से, यानी कि AB3, AB4 है ना, AB5। तो अगर मैं मान लो आपसे बोलूं कि AB5 का सोल्ट है, एक AB4 टाइप का है, एक है तुम्हारा AB3 टाइप का और AB2। अगर मैं तुमसे पूछूं सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो आप बोलोगे मैम ये वाटर रहेगा। AB5। ठीक है, और बाकी इसको कंपेयर भी कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो इसमें ही आएगी, बाकी में नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी अगर मेरे पास सिल्वर क्रोमेट यानी कि AB2 टाइप के सोल्ट में है, तो वो सबसे बाद में प्रेसिपिटेट होगा। मान समझ रहे हो ना ये वाली बात को? तो अगर सोल्युबिलिटी Yes, ma'am. ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट लास्ट में उसके बनेंगे, मतलब सबसे एंड में। बाकी से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कौन सा क्वेश्चन है, मतलब कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन है। हालांकि इसके क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं, बट एक बार आ गया तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तुमने। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करके एक वो आता है टॉपिक, उसमें से है ये सवाल। ये वाला करो। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा।
मैम वैसे लास्ट वाले में हाँ अगर हाँ बोलो। देखना हो तो मैम सब में एक एजी है, बाकी में तो एजी 2 है, मतलब एक ही में एजी 2 है, बाकी में तो एजी है सिंगल। हाँ कॉपर सल्फाइड MnS तो AB टाइप का सोल्ट है। ए वाला A2B3 वाला है, बी वाला A2B वाला है, तो बताओ किसमें ये ज्यादा सोल्यूबिलिटी। डी। निकाल के देखना पड़ेगा, निकाल के देखो, क्योंकि ना एक बार निकाल के देखो तुम एक चीज समझ में आएगी। तभी मैं ये चीज ज्यादा बताती नहीं हूँ बच्चों को, बट ठीक है एक बार इसमें निकाल के देखो। अगर मैं मान लो ए वाले में निकालू तो 108S5 होता है ना KSB। यस मैम। अगर मैं ऐसे निकालूं KSP है 10⁻⁻70 डिवाइडेड बाय 108 1/5 1/5 यानी कि इसकी पावर 10⁻⁻14 आएगी। मैं बाकी को नहीं सोल्व कर रही हूँ, सिर्फ पावर को देख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं AG2S की बात करूँ तो 4S³ होगा ना। हाँ ठीक है, तो 4S³ 6 × 10⁻51 तो 51। मतलब 6 × 10⁻51 डिवाइडेड बाय 4 इसका क्यूब रूट। तो ये देखना किस पे जाएगा अराउंड, ये 18 के आसपास जाएगा, 18 17। हाँ। मैं 10⁻⁻18 मान लेती हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें देखो इसमें कितना जाएगा, ये AB टाइप का है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 × इसका अंडर द रूट। तो ये किसके पास पास जाएगा देखो, हाँ। ये भी लगा लो 18 के आसपास जाएगा, 18 के आसपास। एंड ये देखो 7 × 10⁻⁻⁻8 ये वाला 8 के पास। 8 के मैम पास, इसलिए यही होगा सबसे कम। 4 के पास नहीं 8 जाएगा, ना अंडर द रूट है ना। अच्छा हाँ सॉरी, मैम हाफ होती है पावर। ठीक है मैं 4 4 से 16 कर रही थी, ठीक है। तो इसका अंडर द रूट लोगे अराउंड 7 को, मैं नहीं कह रही हूँ कुछ भी, अगर फिर भी तुम्हें करना है इसका तो 7 आ जाएगा अपना उसके आसपास, 2 2 4 हो जाएगा 2 point something into 10⁻⁻। 2.67। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी हो गई फिर, मैग्नीज सल्फाइड की होगी, तो वही ज्यादा सोल्युबल होगा। ऐसे अंदाजा लगा के भी कर सकते हो। यस मैम। तो बस इसी तरीके से सोल्व करना था। एंड ये तुम्हारे होमवर्क में, इसमें मैंने कुछ जेई के भी डाले हैं क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, अराउंड 15 एक क्वेश्चन है, ये प्लीज कर लेना। एंड बस मेरी साइड से इक्विलिब्रियम मैंने इतना ही कराना था, एंड काफी करा दिया वैसे तो, ठीक है। और बस अगर किसी ने इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ क्वेश्चन लगा सकते हैं, दोबारा से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कल मैं आप लोगों को फिर फॉर्मूला रिवीजन कल स्टार्ट करा दूंगी मैं फिजिकल की, ठीक है। तो 2 दिन में हम वो भी कर लेंगे, एंड फिर मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है।